ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, ये जो आत्म तत्व है ये सर्वव्यापक है, परंतु जो जितना व्यापक होता है वो उतना सूक्ष्म भी होता है, और अति सूक्ष्म ये आत्मा किसी के द्वारा देखा नहीं जाता। किसी के द्वारा का मतलब किसी इंद्रिय के द्वारा, ना ही ये चक्षु के द्वारा आप रूप देखते हैं। अगर कान के द्वारा आप शब्द देखते हैं, कान आप कहीं भी शब्द होगा कान में सुनाई पड़ जाएगा, तो कान ने क्या देखा? शब्द देखा है। किधर से आया ये कान बता देगा, पूरब से शब्द आया या पश्चिम से आया, कान ये बात जान जाता है। और रसना ने क्या देखा? रसना ने रस देखा है, मीठा है, खट्टा है, कड़वा है, कैसा है। नाक ये घ्राण ने, नाक ने क्या देखा है? गंध देखी है, अच्छी गंध है, सुगंध है अथवा दुर्गंध है, ये नाक बता देगी। किधर से आ रही गंध ये बता देगी, इधर से आ रही लगता है। इसी प्रकार से त्वचा के द्वारा स्पर्श का ज्ञान होता है। तो पांचों ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम आकाश नहीं देखते। क्यों नहीं देखते? अत्यंत व्यापक, जो अत्यंत व्यापक होता है वो अत्यंत सूक्ष्म भी होता है। इसलिए यहाँ कहते हैं आत्मा सर्वव्यापक है, निराकार है, निरंश है, परंतु किसी भी इंद्रिय के द्वारा लखा नहीं जाता, देखा नहीं जा सकता। क्यों नहीं देखा जा सकता? क्योंकि अच्युत रूप है, अभिव्यक्त है, दिखता नहीं है, और अपने है और जाननापना से कभी च्युत नहीं होता है। ऐसा जो आत्मा है, उस आत्मा में जगत ऐसे है जैसे कोई पत्थर का खंबा हो, उस खंबे में कुछ पुतलियां बना दें, उसी में नगर बना दें, नगर का प्रतिबिंब अंकित कर दें। ऐसे ही तो उस पत्थर के खंबे में अंकित की गई पुतलियां, नगर आदि का चित्र, ये सब पत्थर रूप ही होता है। ऐसे ही राम जी ये जगत आत्मा में प्रतिबिंबित है, इसलिए ये आत्म स्वरूप ही है। इसीलिए तो संतों ने कहा ये जग हरि का रूप है, परमात्मा श्री हरि का रूप ही है। और जैसे पत्थर के खंबे में शिल्पकार पुतलियां बनाता है और कहता है कि इतनी पुतलियां इसमें हैं, वो पुतलियां हमें आपको नहीं दिख रही, पर जो पुतलियां उसमें बनाने वाला है उसे पता है कि इसमें कितनी पुतलियां निकलेंगी। अब वो कितनी निकलेंगी ये उसे दिख रहा है, हमें आपको नहीं दिख रहा है। तो ये पुतलियां जो दिख नहीं रही हैं क्या? पत्थर रूप ही हैं। शांत पत्थर में हमों ने पुतलियों की कल्पना की है, वरना पुतली बुद्धि छोड़ दो तो पत्थर ही पत्थर तो है वहाँ। तो यहाँ कहते हैं, हे राम जी, ये जो पुतलियाँ हैं पत्थर के थंब से अलग हो कर के कुछ नहीं, ऐसे ही देह और जगत करके, मन बुद्धि आदि करके जो आत्मा में आत्मा की अभिव्यक्ति जो इनके रूप में हो रही, जैसे पत्थर की अभिव्यक्ति पुतलियों के रूप में हो रही है। पुतलियां अपना कोई स्वतंत्र वजूद नहीं रखती, पत्थर ही सत्य है। ऐसे ही यहाँ राम जी समझना चाहिए, यह जगत आत्मा में मन रूपी शिल्पी ने रचना किया है, और ये मन रूपी शिल्पी किसके आश्रय में है? सो आत्मा के आधार पर है।
जैसे पुतलियाँ पत्थर के आधार में हैं और पुतलियाँ पत्थर से स्वतंत्र होकर कोई वजूद नहीं रखती, पत्थर रूप ही हैं, ऐसे ही राम जी ये आत्मा भी है। आत्मा यह जगत आत्मा में मन रूपी शिल्पी ने रचा है, सो आत्मा का आधार है और आत्मा के आश्रय आत्मा में स्थित है। ये आत्मा किसके आश्रय में है? स्वयं के आश्रय में, किसी के आश्रय में नहीं है। तो यहाँ पर बताया है कि यह जगत आत्मा में मन रूपी शिल्पी ने मन ने वासनाएं बनाई, कर्मादि की वो वासनाएं देह और जगत के रूप में दिखने लगी। और कहते हैं कि मन रूपी शिल्पी ने जो जगत बनाया सो आत्मा का आधार है और आत्मा के आश्रय आत्मा में स्थित है। जैसे पत्थर के आश्रय में पुतलियाँ स्थित हैं और पत्थर रूप ही हैं, ऐसे ही आत्म सत्ता ब्रह्म सत्ता को चैतन्य आत्मा के आश्रय में देह जगत फुरता है और देह जगत ये जग हरि का रूप है, परमात्मा स्वरूप ही है। यद्यपि पत्थर को पुतलियाँ स्पर्श भी नहीं करती, ऐसे ही आत्मा जो है देह और जगत यद्यपि उसी से प्रकट हुए हैं, तथापि देह और जगत का आत्मा से अलग होकर के कुछ भी वजूद नहीं है। इसलिए आत्मा देह और जगत में औपाधिक रूप से नाम रूप क्रिया की दृष्टि से नहीं है। नाम रूप क्रिया मायक है, परंतु जो इसको जानने वाला है, जो सर्वाधिष्ठान है, जो आधार और अधिष्ठान है, वो आत्मा ही है। यहाँ कहते हैं सो आत्मा आधार है और आत्मा के आश्रय में आत्मा स्वयं अपने आप में स्थित है। आत्मा कदाचित उससे स्पर्श नहीं होता है देह और जगत से। जैसे पानी लहर से कदाचित स्पर्श नहीं होता, लहर कुछ हो तब तो स्पर्श करे। H2O मात्र पानी ही है लहरों के रूप में। जैसे मेघ आकाश के आश्रय में रहता है, ये बादल आकाश के आश्रय में रहता है। हाँ, जैसे मेघ आकाश के आश्रय आकाश में भी है, आकाश में ही ये पैदा हुआ है, छा जाते हैं काली काली घटाएं और आकाश के ही आश्रय में रहता है। ऐसे चैतन्य सत्ता आत्मा से ये देह और जगत प्रकट हुआ, उसी के आश्रय में है। वही आत्मा ही देह और जगत के रूप में दिख रहा है और देह और जगत उसी के आश्रय में है भी। उसी को यहाँ कहते हैं कि जैसे मेघ आकाश के आश्रय आकाश में ही स्थित है, परंतु आकाश मेघ से स्पर्श नहीं करता, वो अपनी जगह ही बना रहता है। मेघ आते हैं, बादल आते हैं, काली काली घटाएं आती हैं और बरस करके फिर सफ़ेद आसमान हो जाता है, निर्मल आकाश हो जाता है। तो आकाश से मेघ से बादलों से जुड़ा नहीं। ऐसे ही चैतन्य सत्ता आत्मा से अहम इदम करके जो नाना भाव अहम उत्पन्न होते हैं, उनसे यद्यपि प्रकट होते हैं, आत्मा से स्थित हैं आत्मा में, तो भी आत्मा देह और जगत के से आश्रय नहीं लेता, स्पर्श नहीं करता। ऐसा कहा। इसलिए यहाँ कहते हैं हे राम जी, आकाश जैसे मेघ से स्पर्श नहीं होता, मेघ रहे अथवा चला जाए, बादल बरस करके चले जाते हैं, आकाश उसी जगह बना रहता है। ऐसे ही देह और जगत उत्पन्न होते हैं और लीन हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, बचपना जवानी बुढ़ापा आते और जाते रहते हैं, परंतु आत्मा इनके आने और जाने से लिप्त नहीं होता। ना तो आने पर जवानी आने पर आता है और न जाने पर जाता है। न ही बचपना जवानी बढ़ तीनों अवस्था शरीर के भी जाने पर ये नहीं जाता। जाता है जीवात्मा। जीवात्मा आत्मा का प्रतिबिंब माना गया है, परचिन्ह अहम माना गया है, ऐसा कहा। इसलिए ये आत्मा कैसा है? अस्पर्श है और सर्वत्र पूर्ण है। कैसा है? सर्वत्र पूर्ण है, परंतु रहता कहाँ है? कहाँ पर इसकी खोज करें? बोले उपनिषद ने तो का श्रोतम चक्षु वाचम इति, इसकी आत्मा की अभिव्यक्ति कहाँ कहाँ हो रही है? बोले श्रोत पर, चक्षु पर, मन में, बुद्धि में आप खोज करें। यो बुद्धि पर तस्तुषा
जो बुद्धि से परे है, बुद्धि जिसको नहीं जानती, जो बुद्धि को जानता है, सा आत्मा, यही आत्मा है। सा विज्ञा उसको जानना चाहिए। हाँ, तो इसको जानने के लिए क्या करें? बोले श्रोतव्य, श्रवण करो। जिसको राम जी ने कहा मेरी बुद्धि में बोध की वृद्धि के निमित्त पुनः सुनाओ, वशिष्ठ जी पुनः सुना रहे हैं। हमें आपको भी बारंबार सुनना चाहिए। ये हमारे अस्तित्व की चर्चा है, ये हमारे परम ब्रह्म परमात्मा की चर्चा है कि जिससे जो कि माया को स्वीकार करके ईश्वर हो जाता है, फिर ईश्वर से एक एक गुण प्रकट करता है, ब्रह्मा विष्णु रुद्र हो जाता है, शक्ति प्रकट करता है, दुर्गा बन जाता है, विघ्न विनाशक गणेश बन जाता है, सूर बन जाता है, मन को स्वीकार करके जीव बन जाता है। एको देवा, एक ही देव है, और वो देव सो प्रभु और नहीं सो तू है, वो आप ही हो। इसलिए ये चर्चा आपकी हो रही है। हाँ, आपकी परम ब्रह्म के रूप में हो रही है। परम ब्रह्म की चर्चा स्वयं अपनी चर्चा है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि हे राम जी, जैसे ये सूर्य का प्रकाश सब ठौर होता है। हाँ, आकाश में सूर्य है, प्रकाश देखो हर जगह एक जैसा है। अंधेरे कमरे में भी जहाँ जंगले लगे वहाँ भी उजाला पहुँच जाता है। तो आत्मा प्रकाश स्वरूप है, सबका, सब में जो ज्ञान है ये आत्मा का ही ज्ञान है, ऐसा समझना चाहिए। जिस प्रकार से आकाश में मेघ आ जाते हैं, ऐसे ही आत्मा में अहम बुद्धि आ जाती है। अहम बुद्धि में अहम बुद्धि शरीर को लेकर है, शरीर में बचपना जवानी बुढ़ापा है, ये आते और जाते हैं, आत्मा न जाए न आए। शरीर से आत्मा का प्रतिबिंब जो जीवात्मा है यही निकलता है, जिसको अहंकार करके वर्णन किया है, जिसको सोने जागने वाली चेतना करके यहाँ बारंबार कथन आता है। और ये सोने जागने वाली चेतना जब उस कभी सोने न जागने वाली चेतना को जान जाती है तो ये उसी में लीन हो जाती है। ये इसका स्वभाव है, इसी का नाम कैवल्य निर्वाण है। तो ये जैसे आकाश मेघ से स्पर्श नहीं करता, वैसे ही ये शरीर मन इंद्रिय आदि से इनका आना, इनका जाना, अवस्थाओं का आना और जाना वो से लिप्त नहीं होता है, वो अपनी जगह बना रहता है। परंतु जो देहाभिमान से जकड़ा हुआ कर्म के बंधन में है, उसका जीव भाव दग्ध होता नहीं। सोने जागने वाली चेतना अहंकार से जुड़ी रहती है, यही इसी का नाम तो जीव है, यही निकलता है। सच्चे अर्थों में समझ लो, जो तुम्हें लगती है मैं हूँ, ऐसा जो लग रहा है ना, ये मैं हूँ सो जाती है, ये सोने जागने वाली तुम्हारी मैं, इसी का नाम जीव है, यही शरीर से निकल जाती है। परंतु इस मैं को तुम जान रहे हो, वो जानने वाला आत्मा न निकलता है, न आता है, न जाता है। ये जीवात्मा ही आता और जाता है, अवस्थाएं आती और जाती हैं, शरीर मिला है और छूटेगा। आत्मा हमेशा व्यापक रूप है, हमेशा एक जैसा बना रहता है। जैसे लहर पानी में प्रकट हुई, वही समुद्र के इस किनारे से चलकर उस किनारे को जाती है, उस किनारे से इस किनारे को आती है। पानी तो इस किनारे उस किनारे में एक ही है। ऐसे ही चैतन्य सत्ता आत्मा भी शरीर से और समस्त ब्रह्मांड में एक ही है। उसमें हमारा अहम रूप जीवात्मा इस शरीर से निकला, अनंत योजन दूर दूसरे किसी शरीर में जन्मा, जाकर तो यहाँ से वहाँ तक जो लहर गई वो ब्रह्म समुद्र में ही गई है। परंतु जब तक जीव भाव दग्ध नहीं होता है, ये आत्मा के जानने से दग्ध होता है, जब तक दग्ध नहीं होगा ये फिर सिलसिला मिटता नहीं है। इसलिए पुनर्जन्म पुनर्मरणम को ये जो सिलसिला है इसको दूर करना है तो आत्मा को जानना होगा। सर्वत्र पूर्ण है आत्मा, परंतु हृदय देश में भाषित होता है, बुद्धि का साक्षी होकर के भाषित होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अहम आत्मा गुड़ा के सर्वभूताशय स्थिता, मैं आत्मा हूँ, संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय देश में हूँ। ये ब्रह्म बोल रहा, साक्षात आत्मसत्ता साक्षात कृष्ण होकर के बोल रही है। वो कह रहा है क्या? आत्मसत्ता क्या कह रहा है कृष्ण के रूप में कि मैं हृदय देश में हूँ, तुम्हारी बुद्धि देश का साक्षी हूँ। बुद्धि जिसको नहीं जानती, जो बुद्धि को जानता है सोहम, वो मैं हूँ। जैसे सूर्य का प्रकाश सब ठौर व्यापक होता है, परंतु जल में प्रतिबिंबित होता है उसका प्रकाश। पृथ्वी काष्ठ आदि में उसका प्रतिबिंब नहीं पड़ता सूर्य का,
जहाँ चमकीली सी स्टील की थाली वहाँ पड़ेगा, पानी होगा वहाँ सूर्य का प्रतिबिंब पड़ जाएगा, शीशा होगा वहाँ पड़ जाएगा, लकड़ी आदमी नहीं पड़ता। तैसे ही राम जी आत्मा का प्रतिबिंब हृदय में बुद्धि पर पड़ता है। शरीर तमोगुणी है, इस पर नहीं, इस पर उसका प्रकाश तो आता, पर प्रतिबिंब बुद्धि में ही पड़ता है। उसी से जुड़ करके देह में मैं बुद्धि हो जाती, इसी का नाम अहम है, इसी का नाम जीव भाव है। आत्मा का देह, इंद्रिय और प्राण में प्रतिबिंब नहीं पड़ता, हृदय में बुद्धि जो है उसी पर प्रतिबिंबित होता है। वह आत्मा सर्व संकल्प और संग रहत है, ना वो शरीर का संग करे, ना बचपना जवानी का संग करे, और ना ही ये जीवात्मा जो अभी जाग रही है सो जाएगी। ये सोने जागने वाली चेतना ही शरीर से, शरीर को त्याग करके निकल जाती, तब कहते मरण हो गया है। जाने पर भी आत्मा नहीं जाता। जैसे पानी की लहर इस कोने से समुद्र के उस कोने को चली गई, अब यहाँ से वो चली गई तो पानी कहाँ गया? लहर तो गई, पानी के आश्रय में ही होकर के गई है। ऐसे ही मन भी, मन सोने जागने वाली चेतना ब्रह्म चैतन्य के आश्रय में इस शरीर का त्याग करके उस शरीर में जाएगी। और ये कैसे होगा? इस घर से उस घर जाने जैसा होगा। जैसे किसी के 2 घर हों, इस घर को छोड़ के दूसरे घर में गया, ऐसे ये जीव का आना जाना होता है। आकाश तो हर जगह है, आकाश में ही तुम्हारा ये मकान है, आकाश में भी वो मकान है। शरीर त्यागना कैसा है? इस घर को छोड़ा, उस घर में जाने जैसा है। तो आकाश यहाँ भी, आकाश वहाँ भी, लहर यहाँ से वहाँ गई, पानी यहाँ भी, पानी वहाँ भी। जीवात्मा इस शरीर से निकला, उस शरीर में गया, कहाँ गए? इस शरीर में चैतन्य सत्ता आकाश की तरह व्यापक है, वो यहाँ भी वहाँ भी, जहाँ जाओगे वहाँ। इसलिए जहाँ भी जाओगे परमात्मा आपके साथ है, ऐसा संतों ने कहा। तो आत्मा सर्व संकल्प और सर्व संग से रहत है। उसको ज्ञानवान पुरुष उपदेश के निमित्त अविनाशी, कैसा बोलते हैं, ये आत्मा अविनाशी है, चैतन्य है और ब्रह्म सत्ता है, अधिक नाम रख करके उसका कथन करते हैं। ये आकाश से भी अत्यंत सूक्ष्म है, ऐसा समझना चाहिए। आज इतना ही। ओ